जैसे कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, उनका सामना आपने किस तरह से किया था? अपनी हिम्मत के बल पर किया। कितना विकास आपने करवा दिया है? विकास में सबसे बड़ा काम मैंने पानी की टंकी बनवा के किया, जो 2.5 करोड़ की लागत से बन रही है मेरे इलाके में। 2.5 करोड़ की लागत से वो टंकी मैंने निर्माण कार्य कराया। उसमें बहुत अवरोध आए मेरे सामने, लोगों से लड़ाई झगड़ा मैंने किया। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी जल निगम से यही है, पानी की समस्या दूर करना। आज की तारीख में भी मैं हैंड पंपों को सही करा रहा हूँ अपने इलाके में जितने भी खराब है। सर, पैसों में आप कहे थे कि पैसों में कुछ बताएं, तो उसमें आपने कितना करवा दिया है? कम से कम हो गया 10 करोड़ के करीब काम हो चुका अब तक। जैसे कि कुछ गिनतियां? अब गिनती के लिए मुझे डायरी निकालनी पड़ेगी, फाइल हो सकती है, मैं उसको दिखाऊंगा। सर, आगे आप पार्षद की सीट के लिए भी तैयार होंगे? देखो, अगर हमारी पार्टी हमें अगर इस लायक समझेगी और दोबारा हमको प्रमोट करेगी तो हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए फिर दोबारा से। सर, इससे पहले भी आपने किसी और संगठन को ज्वाइन किया था? हमने जब से भी होश संभाला है केवल बीजेपी और जनसंघ का ही काम किया है। दूसरी पार्टी की तरफ तो हमने मुड़कर भी नहीं देखा कि ये होता क्या है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, HBN न्यूज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम नरेंद्र वार्ष्णेय जी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। जैसे कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये वार्ड नंबर 21 से पार्षद हैं और थोड़ी सी इनकी जानकारी के लिए हम लोग इनके यहाँ पर पहुंचे हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए। जैसे कि इन्होंने किस तरह से अपने यहाँ पर विकास किया है, कितने लोगों का इन्होंने काम करवाया है। आइए, और सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। नरेंद्र सिंह जी, आपका वार्ष्णेय जी, सॉरी वार्ष्णेय जी, हम आपका चैनल में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपका जन्म कहाँ और कब कैसे हुआ? मेरा जन्म बनियापाड़ा ऊपरकोट में हुआ था। जी, आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मैंने ज्यादातर HB इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की और हाई स्कूल पास किया। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की, कैसे कि अपनी समस्याएं थी घर की, घरेलू। और हमारे पापा जब तक गुजर चुके थे तो सारी जिम्मेदारी हम लोगों पर आ गई। हमारी मम्मी और हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे वो भी पार्षद रही हैं दयावती चाची के नाम से, और वो भी बहुत विख्यात रही हैं अपने टाइम में। उनके हमारे तो निगम हिलता था, अगर वो पहली सीढ़ी पे पैर रख देती थी तब नगर आयुक्त से लेके और मेयर तक हिल जाते थे उनके मारे। जैसे कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, उनका सामना आपने किस तरह से किया था? अपनी हिम्मत के बल पर किया, अपनी ताकत अपनी हिम्मत के बल पर। तो उसकी ताकत आपको किससे मिलती थी? हमारी ताकत और जो भी प्रेरणा मिलती थी हमें अपनी माँ से मिलती थी। जैसे वही हमारी प्रेरणादायक और सबसे ज्यादा हिम्मत वाली माँ थी हमारी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक हैं, उनके आशीर्वाद से हैं। जब आप पार्षद की सीट पर जीते हुए आए थे तो आपको क्या महसूस हो रहा था उस टाइम पे, और आपकी माँ को कितनी खुशी हुई होगी, उसका कुछ अंदाजा? माँ के आशीर्वाद से तो हम पार्षद बने ही हैं। उनका पूरा आशीर्वाद मिला था और उनकी वजह से हम पार्षद बने। 850 वोटों से हम लगभग कम से जीते थे और उनके आशीर्वाद से इस सीट पर हाँ विराजमान है। तो उनके आशीर्वाद से ही विराजमान है, अपनी माँ की वजह से। जी, तो अभी तक जैसे कि हम चलते हैं कुछ कामों को लेकर, इनके पार्षद मौजूदगी में कितना वर्क हो चुका है? सर, आपने अपने पार्षद मौजूदगी में कितना वर्क कर चुके हैं आप? जाने पैसों में बताऊं या कैसे? जैसे कि कितना विकास आपने करवा दिया है? विकास में सबसे बड़ा काम मैंने पानी की टंकी बनवा के किया, जो 2.5 करोड़ की लागत से बन रही है मेरे इलाके में। कालीदे शमशान में आप सामने देख सकते हैं, वो सामने नजर आएगी आपको। जी। तो 2.5 करोड़ की लागत से वो टंकी मैंने निर्माण कार्य कराया। उसमें बहुत अवरोध आए मेरे सामने, लोगों से लड़ाई झगड़ा मैंने किया और जगह मुक्त कराकर मैंने उनको नगर निगम को जगह सौंपी, जल निगम वालों को, और काम आज तक जारी है। और मार्च या अप्रैल में मैं पानी अपनी जनता को उपलब्ध करा दूंगा। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी जल निगम से यही है, पानी की समस्या दूर करना। और आज की तारीख में भी मैं हैंड पंपों को सही करा रहा हूँ अपने इलाके में जितने भी खराब है उनको लगकर करा रहा हूँ। अभी भी मैं लेबर को लगा के आया हूँ, समझो।
जी। तो सर पैसों में आप कहे थे कि पैसों में कुछ बताएं, तो उसमें आपने कितना करवा दिया है? कम से कम हो गया 10 करोड़ के करीब काम हो चुका अब तक। जी। जैसे कि कुछ गिनतियां? अब गिनती के लिए मुझे डायरी निकालनी पड़ेगी, फाइल वो रखी है, मैं उसको दिखाऊंगा जी। तो उससे पता लगेगी सही सही बात। जी जी जी। सर आगे आप पार्षद की सीट के लिए भी तैयार होंगे? देखो, अगर हमारी पार्टी हमें अगर इस लायक समझेगी और दोबारा हमको प्रमोट करेगी तो हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए फिर दोबारा से। अगर टिकट देगी तब, नहीं देगी तो हम अब आराम से बैठेंगे, पार्टी का काम करते रहेंगे। हमने 30 साल जैसे मेहनत की है उससे भी ज्यादा हम मेहनत करेंगे पार्टी के लिए, हमारी पार्टी सत्ता में बनी रहे। हमारी तो यही कोशिश रहेगी दूसरी पार्टी सत्ता में ना आए, इसलिए हम रात दिन मेहनत करेंगे अपनी पार्टी को जिताने के लिए। सर इससे पहले भी आपने किसी और संगठन को ज्वाइन किया था? हमने जब से भी होश संभाला है केवल बीजेपी और जनसंघ का ही काम किया है, दूसरी पार्टियों की तरफ तो हमने मुड़कर भी नहीं देखा कि ये होता क्या है जी। आज तक की तारीख में। जी सर, जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो आपके विचार कैसे बीजेपी की तरफ खिंचे चले आए थे? ऐसा था, ना तो हमारी माँ की इच्छा थी पार्षद बनने की, और सपने में भी नहीं देखा, और ना हमारी इच्छा थी कि हम राजनीति में हम प्रवेश करेंगे। लेकिन हमारे एक नेता हैं गोपाल भैया, जो हमारे नेता हैं माने जाते हैं, उन्होंने प्रेरणा दी। कुछ हमारे विधायक जो आज संजीव राजा हैं वो, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि धाकड़ महिला हैं तो इनको चुनाव में उतारा जाए तो ये विजयश्री हासिल कर लेंगी, और वो ही हुआ। उनकी मेहनत और से वो तैयार हुई तो चुनाव में विजयश्री हासिल की और वो अपने कार्यकाल में प्रसिद्ध महिला के रूप में उभर कर आई, जिससे कि पूरा निगम भी उनके बारे कांपता था, समझो। और वो डिप्टी मेयर का चुनाव भी लड़ी तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने पुष्पलता वाजपेयी का नाम की घोषणा कर दी। तो फिर वो निर्दलीय के रूप में भी उन्होंने कोशिश फाइट की, लेकिन कुछ वोटों से पीछे रह गई। पुष्पलता को फिर पार्टी की तरफ से जिताना पड़ा, वो फिर डिप्टी मेयर बनी। सर डिप्टी मेयर बनने के बाद में उन्होंने किस तरह से वर्क स्टार्ट किया था, कुछ उसकी जानकारी है? ना, डिप्टी मेयर तो नहीं बन पाई, डिप्टी मेयर पुष्पलता बनी थी ना, तो इसलिए वो नहीं बन पाई। वो तो अपनी पार्षद की भूमिका उन्होंने अदा की और जो काम किए उसको लोग आज भी याद करते हैं। दयावती चाची एक ऐसा प्रसिद्ध नाम हो गया कि लोग आज भी याद करते हैं कि आज भी नरेंद्र वार्ष्णेय है तो उनकी बदौलत है जो जीते हैं। मैं उनका ही लड़का हूँ, नरेंद्र वार्ष्णेय। सर आपको भी इससे बहुत सारी खुशियाँ मिलती होंगी जब आपकी माँ का नाम समाज में होता है? वो तो हिम्मत बढ़ती है, सीना चौड़ा होता है। माँ का नाम जब सामने आता है तो लोग तो हमें तो खुशी होगी, कैसे हम उनके बच्चे हैं। तो खुशी तो होती है कि हमारी माँ ने ऐसा काम किया, क्या हम उनकी बदौलत पार्षद बन गए। तो उनके आशीर्वाद की वजह से ही हम पार्षद बने हैं, हमने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया था पहले। उनकी वजह से ही हम आशीर्वाद से उनसे आज पार्षद की भूमिका में आपको नजर आ रहे हैं। और पब्लिक का जो भी काम होता है उसको हम तत्परता से लेते हैं, जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। आज मिलता है मेरे को, मैं तुरंत अलर्ट हो जाता हूँ, तुरंत काम करा देता हूँ जो भी काम होता है। नाली का, सड़क का, खरंजा का, सफाई का, लाइट का, पानी का, जो भी व्यवस्था होती है निगम की तरफ से मैं अपनी कोशिश से कराता रहता हूँ। नरेश इलेक्ट्रिकल अतरौली की नंबर 1 दुकान, जहां सभी प्रकार की कंपनियों के बिजली के सामान उचित रेटों पर मिलते हैं। पता उत्सव विहार के पास, अलीगढ़ रोड, अतरौली। संपर्क करने के लिए कॉल करें 8077697057 8273150313 पर। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध। नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर 1
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर काली नदी रोड बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य युवा संगठन बुलंदशहर, बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर काली नदी रोड बुलंदशहर।